आज हम 11 का एक छोटा सा टॉपिक है, एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि परमाणु संरचना को अध्ययन की दृष्टि से दो भाग में बांट दिया गया। एक बोला गया एलिमेंट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री प्रारंभिक परमाणु संरचना और आधुनिक परमाणु संरचना। एलिमेंट्री में पढ़ते हैं कैनार किरणें, कैथोड किरणें, प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु मॉडल। और मॉडर्न में पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, हुंड्स का नियम, आफबाउ का नियम, क्वांटम संख्या, ये सब मॉडर्न में पढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मॉडर्न में। पहला टॉपिक है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जाने जाते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण की, किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति व संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ मतलब होता है एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है, किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ सही निर्धारण असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट द सेम टाइम। According to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to determine or measure the position and momentum of a small moving particle. क्या कहते हैं, फार्मूला लिख दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन या इक्वल टू एच अपान 4 या एच अपान 2 डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, संवेग में अनिश्चितता। इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाए। डेल्टा एक्स मोमेंटम पी बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा एक समान होता है, परिवर्तन होता है तो उसके वेग में, तो इसी वेग को डेल्टा भी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम इंटू डेल्टा भी इक्वल टू एच अपान 4 या एच अपान 2। यह हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है, किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ सही निर्धारण असंभव है। जिन्होंने ये फार्मूला दिया, जैसे वॉल सिटिंग है, साइकिल चलाते हैं, उसकी वॉल सिटिंग घूमती रहती है। यदि हम उसकी वॉल सिटिंग को देखने जाएंगे तो स्पीड को बता नहीं पाएंगे, और यदि हम स्पीड देखने जाएंगे तो वॉल सिटिंग की स्थिति बदल जाती है। लेकिन वॉल सिटिंग बहुत बड़ा कण है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो छोटे कण के लिए दिया था, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे हुंड्स का नियम और आफबाउ का नियम।